आत्मवंदन मास्टर्स। आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। आज का सत्र का टॉपिक है योगानंद परमहंस जी के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और अर्चना मैम आएंगी। जब तक अर्चना मैम आए हम 5 मिनट ध्यान में बैठेंगे। मास्टर्स प्लीज आंखें बंद कर लीजिए और सहज स्थिति में बैठिए। थैंक यू।
आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन मास्टर्स। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी है। अर्चना के बारे में, उनके परिचय में मैं तो आ, शब्द मेरे तो कम पड़ते हैं, क्योंकि वो स्वाध्याय की स्पेशलिस्ट है। उनके स्वाध्याय में बहुत ही चैनल्स में देखी हूँ। और उनकी भाषा जो इतने सहज से जो वो बोलती है, वो सभी के लिए इंस्पिरेशन है। क्योंकि हम भी जब स्वाध्याय करते हैं ना, मैम के जो बोली है हम वो भी सुनकर पकड़ते हैं हम भी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग टू हम ब्रह्मास्मि, और सेशन लेने के लिए बहुत बहुत आभार और थैंक यू मैम। सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले ध्यान करें या स्वाध्याय करना है? मैम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करके फिर ध्यान में बैठेंगे। ओके, पहले स्वाध्याय करते हैं। ओके, जी ठीक है। जी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ आज जो किताब की समरी शेयर करूंगी वो योगी कथा अमृत की है। और योगी कथा अमृत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, एक योगी की आत्मकथा है। और ये इस पुस्तक के लेखक कोई पत्रकार या फिर कोई विदेशी लेखक नहीं है। इस किताब के जो लेखक है वो एक योगी हैं और उनका नाम है नंद परमहंस जी। और इन्होंने इस किताब में जो बताया है वो अपनी आप बीती के बारे में बताया है। हर बात का जो व्याख्या किया है अपनी जीवनी के बारे में बताया, कैसा उनका जीवन था, कैसे एक योगी का क्या जीवन होता है, और कैसे वो योगी बने। एक साधारण घर में जन्म लिए थे और कैसे उनका योगी का जीवन कैसा होता है, कैसे गुरु के साथ कैसे उन्होंने कितने सारे गुरु की खोज की, इन सब के बारे में इस किताब में बताया गया है। तो आज का जो स्वाध्याय है उससे पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इस किताब के लेखक योगानंद जी को, जिन्होंने मुझे जरिया बनाया कि ये ज्ञान मैं आप लोगों के पास शेयर करूं, तो उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम योगानंद जी के बारे में जानते हैं। परमहंस योगानंद जी का जन्म जनवरी 1893 को भारत के गोरखपुर शहर के एक धार्मिक और संपन्न बंगाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और इनका बचपन का नाम मुकुंदलाल घोष था। और अपनी युवा अवस्था में ही ये सत्य की खोज प्रारंभ कर दिया था। और सत्य की खोज के लिए ये बहुत सारे गुरुओं की तलाश करते रहते थे कि कोई ऐसा गुरु मिले जो इनको सत्य का रास्ता दिखाए, सत्य के प्रति जागरूक करे। तो और इनके अंदर बहुत सारे सवाल चलते रहते थे और वो चाहते थे कि उनके साथ इनको ऐसा गुरु मिले जो इनके अंदर जो जिज्ञासा चल रही है, जो इनका सवाल चल रहा है, उनका सारा जवाब मिल जाए। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका बचपन कैसा था और इनके माता पिता के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था और वहीं इनका बचपन का 8 वर्ष वहीं व्यतीत हुआ था, गोरखपुर में ही। और ये 8 भाई बहन थे, 4 बहनें थी और 4 भाई थे। और इनके जो 2 बहनें थे और एक भाई इनसे बड़े थे। और ये अपने माता पिता के चौथी संतान थे। और 1915 में इन्होंने जब संन्यास ले लिया तो इनका नाम मुकुंदलाल घोष से बदलकर योगानंद हो गया। और 1935 में इनके गुरु ने इनको परमहंस की उपाधि दी, 1935 में। और इनके जो पिता थे उनका नाम था भगवती चरण घोष। और ये जो इनके जो पिताजी थे वो स्वभाव से बहुत दयालु और बहुत ही गंभीर स्वभाव के थे। और कभी कभी ये कठोरता भी इनके पिताजी दिखाते थे कि जैसे कोई बच्चा गुस्सा कर देते थे बच्चे पे,
बच्चे पे या किसी पे भी वो जैसे घर का जो मेंबर होता है वो कैसे थोड़ा सख्त होता है, गुस्से वाला होता है, तो वैसे ही ये इनके पिताजी इसी स्वभाव के थे। लेकिन इनके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे और तर्कशास्त्र वेत्ता थे। और इनकी जो माता थी वो प्रेम की देवी थी और प्रेम से ही सब कुछ सिखाती थी। उनके अंदर बहुत प्रेम भाव होता था, जैसा माँ का हृदय होता है, वात्सल्य से भरा होता है, करुणा से भरा होता है, तो वैसे ही इनकी माता थी और इनके माता का और इनकी जो माता थे, वो बंगाल नागपुर रेलवे में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे थे। उनकी सरकारी नौकरी थी इनके पिताजी की। इसलिए इनका जो जीवन है, इनका जो बचपन है, वो बहुत सारे शहरों में होता है क्योंकि ट्रांसफर वाला जॉब था, तो हर एक शहर में इनका जीवन व्यतीत होता रहता था। और इनके जो माता-पिता हैं, वो गरीबों की सहायता के लिए लेकिन एक आर्थिक सीमा तक ही धन को खर्च करना पसंद करते थे। ऐसा नहीं कि सब कुछ लुटा दो, ये बिल्कुल आर्थिक सीमा तक कि जितना ज़रूर मतलब अपने पर्याप्त से ज़्यादा थोड़ा बहुत जो भी पर्याप्त से ज़्यादा हुआ वो सेवा तक देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि इनकी माता ने आवश्यकता से अधिक धन गरीबों की सहायता में खर्च कर दिया। इनके पिता ने कहा कि गुस्सा किया कि देखो किसी की भी सहायता करो ना तो एक सीमा तक करो, आवश्यकता से अधिक खर्च कर देना सही नहीं है। और तो फिर इनकी माँ को बड़ा गुस्सा आया जैसे कि ह हमारे जो घरेलू घर परिवार में भी होता है कि कई बार हम अपने मन से अगर पैसे खर्च कर दें तो हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो जाती तुमने इतना खर्चा क्यों कर दिया? तो गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में नोक-झोंक होती है, तो उस नोक-झोंक में हम क्या धमकी देते हैं, ठीक है हम मायके जा रहे हैं, कर लो अपना सँभाल लो चीज़ें। तो वैसे ही इनकी माँ ने भी धमकी दी कि ठीक है, मैं मायके जा रही हूँ। जो हर महिला की ये धमकी है वैसे ही इनकी माँ भी धमकी दी कि मैं मायके जा रहा हूँ। तो इनके जो भाई थे इनके इनके मामा जी वो समझाने आ गए और ये लोग ऐसे ही नोक-झोंक करके कि ये तो इसका वो होता है आप समझा लो, प्यार से मना लो तो ये मान जाएगी। तो ऐसे करके उन्होंने फिर उनको मना लिया। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक गरीब महिला इनके घर आती है और मदद के लिए 10 रुपए माँग रही होती है। तो इनकी माँ जो है वो पैसे माँगने के लिए कुछ दिन के बाद फिर अपने पति से जाती है कि मुझे उस महिला के लिए 10 रुपए दे दो, मुझे वो मदद के लिए माँग रही है, तो मुझे देना है। तो तो इनके पति ने कहा कि 1 रुपए निकाल के दिया कि तुम 1 रुपए दे दो उसको। वो तो वो महिला को 10 रुपए की ज़रूरत थी और वो 1 रुपए निकाल कर दे रहे थे कि 1 रुपए दे दो। तो तब उन्होंने और उन्होंने बताया कि जब हमारे पिताजी और दादा-दादी की अचानक मृत्यु हो गई थी, तब मैंने गरीबी का पहली बार अनुभव किया और मुझे पता है कि 1 रुपए की कीमत क्या है और अकेले पैदल चल के मैं स्कूल जाता था और उस समय नाश्ते के लिए कुछ नहीं होता था, तो एक केला खाकर मैं पूरे दिन रहता था, तो मुझे पैसे का महत्व पता है, तो 1 रुपए जा कर के दे दो। ऐसे बोला और फिर इन्होंने बोला कि फिर इन्होंने बोला कि मुझे पैसे की कीमत पता है तो फिर इन्होंने कहा कि मैं 10 रुपए नहीं दे सकता और एक बार ऐसे ही हुआ था कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी थी और मैं किसी के पास माँगने गया, किसी व्यापारी के पास और मैंने उससे पैसे माँगे तो उसने मुझे बहुत खरी-खोटी सुनाई थी और मुझे बहुत बुरा लगा था और मेरे को उस समय सख्त पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे वो पैसे नहीं मिले थे। तो इनकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया कि आपको पैसे की ज़रूरत थी और आप किसी ने नहीं दिया तो आपके दिल को कितना आघात लगा था, कितना बुरा लगा था।
तो उसी तरह वो औरत मेरे पास पैसे मांगने के लिए आई है, उसको 10 रुपए की ज़रूरत है, वो कह रही है कि मुझे ज़रूरत है और मैं उसको नहीं दूँगी, तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो इससे आप जब आपको दुःख की अनुभूति हुई, जब आपने पैसे नहीं माँगा और आपको पैसे नहीं मिले और आपको ज़रूरत थी, तो आपको कैसी अनुभूति हुई? दुःख की अनुभूति हुई ना, तो उसी प्रकार उस महिला को भी तो दुःख की अनुभूति होगी, अनुभव होगी, तो मैं उसको पैसे कैसे ना दूँ? तो ये खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही सवाल करोगी, मेरे को ऐसे ही बोलोगी, अब ले जाओ तुम 10 रुपए ले जाकर दे दो। और फिर उन्होंने 10 रुपए ले जाकर के उस गरीब महिला को इस प्रकार से मदद की। तो ऐसे थे इनके माता-पिता कि हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन उनके पिताजी का कहना था कि मदद करो तो एक सीमा तक मदद करो। तो इस प्रकार जो इनके पिताजी थे, वो बहुत ही मेहनत करते थे और इनके माता-पिता भी लाहिड़ी महाशय से दीक्षित थे। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगी, आगे बताऊँगी। तो एक बार ये जो है काम करते हैं कि में सरकारी दफ्तर में काम करते थे। एक अपनी कंपनी में ये काम करते थे, तो काम को भी पूजा की तरह करते थे। बहुत ही मन से काम ये चाहते थे कि हर काम के लिए उनको पैसे मिले, उस काम दिखावा इनकी कंपनी में एक बार जाँच अधिकारी आया और उसने देखा कि ये व्यक्ति तो आय से बहुत ज़्यादा काम करता है, जितना इनको पैसे मिलते हैं, उससे तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है और कभी भी ये इसके बदले में ये पैसे नहीं माँगता। तो इन्होंने कंपनी वाले को कह कर के इन्होंने बोला कि इसके नाम का चेक कर दो, ये इतनी मेहनत करता है और कभी भी इसको पैसे नहीं मिले और इतना ज़्यादा काम किया है। ये कंपनी वाले से कह कर के नहीं हमारा फर्ज बनता है पैसा, तो ये कंपनी वाले को कह के 1,25,000 रुपए का चेक इनके घर भिजवा देते हैं। लेकिन इस पैसे का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता कि हाँ, मेरे को पैसे आ गए तो मैं बहुत वाहवाही में इन सब चीज़ों का कोई अ, असर नहीं होता। तो इनके जो बड़े बेटे होते हैं, वो जब इनका अकाउंट देखते हैं, तो बड़े बेटे प्रश्न करते हैं कि इतना सारा पैसा आया हुआ है और आपने कभी ज़िक्र नहीं किया, कभी बताया नहीं, इतने सारे पैसे हैं। तो इनके पिताजी बहुत अच्छी बात बोलते हैं और कहते हैं, देखो किसी भी चीज़ में ना तो किसी भी स्थिति में ना तो ज़्यादा खुशी जताना चाहिए, ना तो ज़्यादा अ अ, दुःख प्रकट करना चाहिए। और फिर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि भौतिक लाभ में जो भौतिकता में लाभ हुआ है, उससे कभी भी हर्ष प्रकट नहीं करना चाहिए और अपना हर स्थिति में समभाव जैसा भाव रखना चाहिए। दुःख में, सुख में एक जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास बहुत पैसे आ गए तो आज मैं बहुत खुश हूँ और कल हमारे पास कुछ नहीं है तो कल मैं बहुत दुखी हूँ। तो हर एक परिस्थिति में समभाव रहना चाहिए, एक जैसा भाव रहना चाहिए और कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर एक मनुष्य खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। कभी भी कुछ लेकर के नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाना है। तो इसीलिए कभी भी अ, इस तरह का नहीं दिखावा नहीं करना चाहिए और हमेशा समभाव रहना चाहिए। तो जो इनके माता-पिता थे, इनके माता-पिता शादी के तुरंत बाद ही इसमें आ गए थे, गुरु से दीक्षा ले लिया था और इनके जो गुरु थे, इनके माता-पिता के गुरु थे, वो लाहिड़ी माँ से थे। इनसे इनके माता-पिता ने दीक्षा ले लिया था और कैसे दीक्षा लिया था इसके बारे में भी मैं बताऊँगी। तो ये इनके जो इन्होंने जो दीक्षा लिया था उनके माध्यम थे अविनाश बाबू जो थे वो इनके ही कार्यालय में काम करते थे। तो एक बार क्या हुआ था इनसे जैसे हम कहीं काम करते हैं
तो हर तरह के लोग होते हैं, बड़े छोटे, तो ये थोड़े ऊंचे पद पे थे और वो कर्मचारी के पद पे थे। तो हम अपने स्टाफ से, सीनियर स्टाफ से छुट्टी की जरूरत होती है तो अर्जी लगा, तो वैसे ही अपने सीनियर स्टाफ से, जैसे ये सीनियर थे योगानंद जी के पिताजी, तो इनसे वो छुट्टी के लिए मांगने जाते हैं कि मेरे को छुट्टी दे दो, ऐसे वो बात करने के लिए जाते हैं। तो इनके पिताजी कहते हैं कि क्यों छुट्टी देना, क्यों इन सब कामों में तुम साधु संत के चक्करों में पड़े रहते हो, और इतना सारा ऑफिस का काम है, करो, कर्म में विश्वास करो, इन सब साधु की चक्करों में ये मत करो, मत पड़ो। और छुट्टी नहीं देते, कहते नहीं नहीं, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। लेकिन ये जो अविनाश बाबू थे, इनके अंदर एक तड़प चल रही थी कि और वो कह रहे थे कि लाहिड़ी महाशय, प्रभु लाहिड़ी महाशय, आप कैसे बुलाओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे बुला लो, आप, मुझे छुट्टी मुझे नहीं मिल रही, मैं कैसे मिलूं। तो उनको छुट्टी नहीं मिलती, तो ऐसे ये दुखी मन से जाने लग जाते हैं। तो और ये सब योगानंद जी के जन्म से पहले की ही बात होती है। तो ये ऐसे दुखी मन से जा रहे होते हैं, तो ये जो इनके पिताजी हैं, ये भी अपना ऑफिस का काम खत्म करके उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तो रास्ते में जब ये देखते हैं कि ये ऐसे पगडंडियों पे पैदल चल के जा रहा है अविनाश बाबू, तो उनको देख करके और देखते हैं कि बहुत दुखी है, तो उनको थोड़ा-सा अ ये होता है, अ, उनको, उनके अंदर भी दुःख होता है, और ये पालकी में जा रहे हैं, तो अपने पालकी को रोक के उतर जाते हैं और जितने भी जाकर भेज देते हैं पालकी वाले को, और अविनाश बाबू के साथ ये चलने लगते हैं। और वो उदास मन में रहते हैं, तो उनके साथ बातें करते हुए वो जा रहे होते हैं और उनको समझाने लगते हैं कि देखो, तुम इन सब चीज़ों में जो पड़े रहते हो, ये सही नहीं है, तुम अपने कार्य करो, तुम्हें मैंने छुट्टी नहीं दिया, इससे तुम्हारा मन उदास है। ऐसे ये लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। 1 मिनट। तो ये लोग अब ऐसे मैदान से में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे बातें करते हुए आ रहे, और इनके अंदर से एक तड़प चल रही होती है, बार-बार वो लाहिड़ी महाशय को पुकार रहे होते हैं कि गुरुदेव, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है, कैसे भी करके आप आ जाओ, आप मेरे से मिलो। जो हृदय की पुकार होती है ना, अगर हृदय से कोई किसी को पुकारता है, तो वो ज़रूर आते। तो उनको फिर देखते हैं कुछ दूर, ये लोग चल रहे होते हैं झाड़ियों में, तो देखते हैं कि अ, ये इनके जो गुरु हैं वो अकस्मात प्रकट हो जाते हैं कुछ दूरी पे, और उनका पूरा स्वर आकाश, वो प्रकट भी हो जाते हैं और उनका पूरा स्वर गूंजने लग जाता है आकाश में, और वो कहते हैं कि भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो, तुम इसके तुम इसको इतना कठोरता क्यों, मतलब आप छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हो? उसके बाद इतना कह करके वो चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये जो है, ये अपने गुरु को देखें, तो ये बहुत अविनाश बाबू जो रहते हैं, वो बहुत वहीं पे सिर रख करके ज़मीन पे लाहिड़ी महाशय ऐसे पुकारने लग जाते हैं, और ये देख करके इनके जो पिताजी हैं, योगानंद जी के पिताजी, वो भी बहुत आश्चर्य करने लग जाते हैं देख करके कि अरे! ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। फिर वो उठाते हैं अविनाश जी को और कहते हैं कि अविनाश, जो तुम्हारे जो गुरु इस तरह से प्रकट हो सकते हैं, आ सकते हैं, उनके अंदर कितनी क्षमता हो सकती है। मैं सिर्फ तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहा हूँ, मैं भी छुट्टी ले रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और मैं अपनी पत्नी को भी लेके चलूँगा, और मैं ऐसे गुरु से ज़रूर मिलना पसंद करूँगा। तो ये जाते हैं और वाराणसी जाते हैं लाहिड़ी महाशय के पास, और फिर कहते हैं कि ऐसे शक्ति रखने वाले गुरु से मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, और वो ये अब ये लोग तीनों वहाँ पर जाते हैं, और उसके बाद वो लाहिड़ी महाशय के पास पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि
लाहिड़ी महाशय ऐसे पद्मासन में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में तल्लीन हैं। तो जब उनका ध्यान पूरा होता है, आंखें खोलते हैं, तो वो यही कह के पुकारते हैं और कहते हैं कि भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। तो जो 2 दिन पहले जो उनको आवाज़ सुनाई पड़ता है, वही आवाज़ यहाँ पे भी उसी आवाज़ में वो बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अविनाश को आने दिया और तुमने अनुमति दिया और तुम अपनी पत्नी को भी साथ लेकर यहाँ आ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर हाँ, वो उनके माता-पिता को क्रिया योग की दीक्षा दी। तो इस प्रकार फिर अविनाश जी बताते हैं कि अब योगानंद जी को ये पूरी बात बताते हैं कि इस प्रकार तुम्हारे माता-पिता और हम सब गुरु भाई-बहन हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा ग्रहण किया। तो लाहिड़ी महाशय से दीक्षा लेने के बाद ही जन्म के कुछ दिन बाद ही लाहिड़ी महाशय ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। तो इस बीच में एक और कहानी स्टोरी है कि इनके बीच में क्या होता है कि जब लाहिड़ी महाशय सॉरी योगानंद जी छोटे रहते हैं, तो इनकी माँ जाती हैं वहाँ पे वाराणसी अपने गुरु से मिलने के लिए। तो वो बहुत भीड़ होती है और ध्यान में बहुत बिजी होते हैं। तो इनके अंदर से इनकी माँ के अंदर से प्रार्थना चल रही होती है कि मेरा जो छोटा-सा बच्चा है, इसको एक बार आशीष दे देते मेरे गुरुदेव, तो कितनी कृपा होती, इस बच्चे को एक बार हाथ लगा लेते, देख लेते। तो उस भीड़ में से पूरे भीड़ में से लाहिड़ी महाशय ध्यान के बाद उनकी माताजी को बुलाते हैं अपने सामने और उनके अ इससे ये लेते हैं योगानंद जी को और उनके ऊपर हाथ रखते हैं और हाथ रख कर के बोलते हैं कि तुम्हारा जो ये बेटा है, ये बहुत बड़ा योगी होगा, योगी बनेगा, ऐसे बोलते हैं। तो इनकी माँ को बहुत खुशी होता है और ये पहले ही बता देते हैं कि ये बहुत बड़ा योग बनेगा। तो इस प्रकार इनकी माँ बहुत खुश होती हैं और उसके बाद वो घर आती हैं और जैसे-जैसे योगानंद जी बड़े होते हैं, तो उनमें सारा कुछ उनको नज़र आता है, योगी जो उनके गुरु ने बताया था, वो सब कुछ वो देखती हैं कि ये बिल्कुल अलग तरह के बच्चे हैं। इनके अंदर अलग अनुभूतियाँ होती है और योगानंद जी को उन्होंने लिखा है कि बचपन में ही बहुत सारी चीज़ें याद आती थी, बहुत सारी पिक्चरें याद आती थी, बहुत सारा चीज़ उनको याद आता था, तो उनको समझ में नहीं आता था कि ये सब स्मृतियाँ क्यों मुझे याद आ रही है। उनको बिल्कुल भी उस समय समझ नहीं आता था। उसके बाद एक बार की बात है कि इनको इनकी तबीयत बहुत जब थोड़े बड़े होते हैं, तबीयत बहुत खराब हो जाती है और इनको हैजा हो जाता है योगानंद जी को। तो और इनकी जो माताजी हैं, वो लाहिड़ी महाशय का फ़ोटो हमेशा साथ रखती थी और फ़ोटो के पीछे भी बहुत सुंदर स्टोरी है कि लाहिड़ी महाशय का कभी भी फ़ोटो नहीं आता था। कोई भी फ़ोटो खींचता था ना उनका, तो उनका फ़ोटो आता ही नहीं था उसमें। तो एक बार फ़ोटोग्राफ़र ने बहुत यत्न किया कि इनका फ़ोटो आ जाए और उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनका फ़ोटो करूँगा, देखता हूँ कैसे नहीं आता है। तो ये बेंच पे बैठे थे और उनका फ़ोटो खींचा तो वहाँ पे खाली स्थान आ गया, कोई फ़ोटो नहीं आया। तो वो जाकर के पूछा कि क्यों आपका फ़ोटो नहीं आता? तो कहते हैं ना तो उन्होंने बोला कि तो मैं तो हर जगह विराजमान हूँ, कहाँ-कहाँ का फ़ोटो लोगे? मैं तो हर जगह हूँ, तो तुम कहाँ-कहाँ का फ़ोटो लोगे? मेरा फ़ोटो कैसे आएगा? ब्रह्मा का कहीं नहीं आया, हर पूरी सृष्टि में मैं विराजमान हूँ। एक जगह तो हूँ ही नहीं, तो कैसे आएगा? तो इनका फ़ोटो नहीं आता था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं विनती किया कि मेरे एक फ़ोटो आप हमारे साथ खिंचवाओ, तो वही एक फ़ोटो उनके साथ रिक्वेस्ट करने पे जब उन्होंने बहुत विनती की तब एक फ़ोटो खिंचाया गया। तो वही फ़ोटो अ, इनकी माताजी के पास था और वो फ़ोटो बहुत सँभाल करके रखती थी। तो जहाँ पे योगानंद जी बीमार थे, वहीं पे माथे के पास वो फ़ोटो लगा हुआ था। तो उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि बहुत सीरियस हो गए थे और आँखें नहीं खोल रहे थे। इतनी वीक हो गया था इनका शरीर। तो इनकी माताजी ने कहा कि मुकुंद आप आँखें खोलो और एक बार मेरे गुरु की तरफ देखो।
एक बार मेरे गुरु की तरफ देखोगे, मेरा मेरा पूरा विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। तो जब उनके तरफ देखा, गुरु की तरफ, लाहिड़ी महाशय की तरफ, तो उस फोटो से इतना प्रकाश निकलने लगा, इतना दिव्य प्रकाश निकलने लगा और पूरे कमरे में फैल गया। और उसके बाद तुरंत योगानंद जी उस चमत्कारिक प्रकाश से बिल्कुल ठीक हो गए। और उनकी माँ ने भी इस दिव्य प्रकाश इस प्रकाश को देखा, तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गई इस प्रकाश को देखकर। बहुत सारी चमत्कारिक उनके यहाँ होता रहता था। एक बार और अ, ऐसे एक विचारों का जो प्रभाव है, इसका शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, माय डियर फ्रेंड्स। कि एक बार क्या हुआ था, जैसे हम लोग विचार को सोचते, कभी भी कुछ भी बोल दो, कैसे विचारों की शक्ति होती है। एक बार इनकी बहन के हाथ में फोड़ा हो गया था। तो योगानंद जी ने क्या किया, नहीं, उनके पैर में फोड़ा हो गया था। तो योगानंद जी ने क्या किया, अपने हाथों पे ऐसे करके वो इस तरह से कर रहे थे, निशान बना रहे थे। तो इनकी बहन ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे कल फोड़ा निकलने वाला है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इनको विश्वास नहीं हुआ इनकी बहन को कि क्या तू ये बातें कर रहा है, मैंने तुम्हारी बातें ऐसे सही नहीं हो सकता, तुम ऐसे कुछ भी बोलते रहते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इनको गुस्सा आ गया, तो गुस्से में इन्होंने बोल दिया कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना? कैसे हम गुस्से में कुछ भी बोल देते, कह रहे तुम्हें तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं हो रहा ना? कल तुम्हारा ये घाव दुगना हो जाएगा, जितना स्वेलिंग है, जितना ये बहुत बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा और कल मेरे इसी स्थान पे आएगा। तो जब ये ऐसे बोलते हैं और सोने के बाद जब सुबह उठते हैं, तो उनका घाव दुगना हो गया होता है और इनके हाथ पे फोड़ा निकल गया होता है। तो ये जाकर के बहुत चिल्लाते हुए अपनी माँ के पास बोलती है और कहती है कि देखो मुकुंद ने क्या किया, मुकुंद कुछ काला जादू सीख रहा है, इसने जैसे बोला वैसे हो गया, मेरे पैरों में के फोड़े दुगने हो गए और इसके हाथ में भी निकल गया। तो इनकी माँ ने बुलाकर इनको बोला, मुकुंद कभी भी विचारों का दुरुपयोग नहीं करते, तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियां हैं, तुम कभी भी इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करते, और जब भी आप अपने जो भी विचार बोलोगे वो ब्रह्मांड में जाएगा और वो चीजें सत्य हो जाती है, तो कभी भी अभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी चीजें, दैविक घटनाएं इनके साथ होती रहती थी। एक बार और ये पतंग उड़ा रहे थे अपनी बहन के साथ, तो इनकी ने बोला कि अगर ये कहते थे कि जगन माता मेरे साथ होती हैं, अब मैं जो भी जगन माता से मांगता हूँ तो मेरी पूरी हो जाती है। तो इन्होंने बोला कि अगर जगन माता तुम्हारे साथ होती है, तो ये जो तुम्हारे पास ये इस ऐसे जगह पे दोनों भाई बहन खड़े थे जहाँ पे कि कहीं से भी पतंग नहीं आ सकता था। जैसे पतंग कट जाते हैं, आ जाता है ना, तो ऐसे जगह पे दोनों खड़े थे, वहां पे कोई संभावना नहीं थी कि पतंग कट के इनके पास आ जाए, इनके घर में गिर जाए। तो उन्होंने बोला कि अगर जगत माता से तुम पतंग मांग के दिखा दो, तो मैं जानू कि जगत माता तुम्हारा साथ देती, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनती है। तो इन्होंने प्रार्थना किया जगन माता से। तो थोड़ी देर बाद ये जो पतंग लड़के उड़ा रहे थे, वो पतंग वहां पे आकर के एक पौधा रहता है और इसका, और उसमें आकर के पतंग फंस जाता है, आकर के फंस जाता है। और पतंग फंस जाता है, तो ये हाथ से निकालते हैं, तो उनको वो उनकी बहन बोलती है कि अरे ये तो ऐसे ही आकर के फंस गया था। तब भी यकीन नहीं करते, कहती ये तो ऐसे ही आके फंस गया था, निकाल दिया था, ये जगन माता दिया, ये मैं नहीं मानूंगी। फिर उन्होंने बोला फिर कि दूसरी पतंग है वो तुम लाके दिखाओ। तो दूसरी पतंग भी आ गया। तो तब इनको इनकी बहन को लगा कि नहीं, सच में कुछ इसके अंदर है। तो इस प्रकार योगानंद जी के साथ बचपन से ऐसी चीजें होती रहती थी। और इस प्रकार से इनकी बहन आकर के माँ को बताती रहती थी। तो और ये ध्यान करते थे, तो इनके ध्यान जब करने बैठते थे, तो इनके चेहरे पे एक अलग तरह से आभा मंडल होता था। तो इस प्रकार इनकी माँ इन सब चीजों को नोटिस करती थी और इनको पता था कि जब लाहिड़ी ने बोला है
ये योगी होगा तुम्हारा पुत्र, तो इनको ये सारी संभावनाएं इनमें दिख रही थी, सारी चीज इनको नजर आ रहा था। तो ऐसे ही ये जो है इनको बहुत सारे गुरु और बहुत सारी आंख बंद करके बैठते थे ध्यान करने, तो इनको बहुत सारे गुरु दिखते थे बंद आंखों से। और फिर वो पूछते थे कि ये सब बिल्कुल जैसे मूवी में चलता है वैसे ध्यान में इनको सारी चीजें दिख जाती थी, और इनको बहुत सारे संत बैठे हुए दिखते थे। और इनको लगता था कि जैसे इन्होंने फिर ध्यान में पूछा भी था कि आप लोग कौन हो, तो उन्होंने सबने बोला था कि हिमालय के योगी हैं। तो इस प्रकार एक मिनट, मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रही हूँ। जी नहीं मैम। ओके ओके, क्योंकि ध्यान भी कराना है ना, तो इसलिए मुझे समय का ध्यान नहीं रहा बताने में कि कितना समय हो गया है। मैम ओके और 15 मिनट ले सकते हैं। ओके ओके ओके। तो वही जब उन्होंने ये चीज देखा, वो उन्होंने बताया कि हम सब हिमालय की योगी हैं। फिर एक और घटना घटती है कि जैसे ये लोग, इनका ट्रांसफर का जॉब रहता है, इनके पिताजी का जहाँ जहाँ ट्रांसफर रहता है वहाँ वहाँ ये जाते रहते हैं। तो जैसे कि हर माँ चाहती है कि हमारे इनकी दोनों बहनों की शादी हुई है, तो हर माँ चाहती है कि बेटे की जल्दी शादी हो जाए, और मेरे को भी बस चलाने की इच्छा होती है कि बेटे की शादी हो जाए और एक पोता हो जाए ताकि वंश चले। तो ऐसे इनके बड़े भाई की शादी की बात चलती रहती है। इनके बड़े भाई का नाम रहता है अनंत, तो उनकी शादी तैयारियां चलती रहती है। तो इनकी माँ कोलकाता में जाकर के वहां पे शादी की पूरी तैयारी कर रही होती है। और ये जो होते हैं ये अपने पिताजी के पास होते हैं बरेली में। तो एक दिन क्या होता है ये कि इनको एक स्वप्न आता है, जब अपने ये पिताजी के पास सोए रहते हैं, इनको स्वप्न आता है। स्वप्न में दिखता है कि एकदम बिल्कुल क्लियर स्वप्न देखते हैं कि मच्छरदानी में इनकी एकदम खड़खड़ाहट होती है, और इनकी माँ आती है और आकर के कहती है कि अगर तुम सुबह गाड़ी से ट्रेन से नहीं आए तो कल सुबह तक पहुंचे तो तुम फिर मुझे देख नहीं पाओगे। तो ये सुबह उठ करके बहुत रोने लग जाते हैं, और अपने पिताजी को सारी बात बताते हैं, रात में ही रोने लग जाते हैं और अपने पिताजी को सारी बात बताते हैं। तो इनके पिताजी कहते हैं कि देखो स्वप्न तो ऐसे ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे हम लोग टाल देते हैं वैसे ही ये भी टाल देते हैं और कहते हैं कि ऐसी कुछ बात नहीं है, और ऐसी कुछ बात रहेगी तो सुबह तक खबर आ जाएगी कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे, और फिर हम सुबह जाने की प्लान करेंगे, ऐसे करके इनको सुला देते हैं। लेकिन इनके अंदर बेचैनी हो जाती है, बहुत बेचैन हो जाते हैं, उनको अपनी माँ की बहुत याद आने लग जाती है। तो जैसे ही सुबह होता है तो सुबह इनको मैसेज आ जाता है, लोग आओ, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। तो ये अपने पिताजी की तरफ देखने लगते हैं, और एक माँ के प्रति जो प्रेम होता है और माँ से बिछड़ने का जो दुख होता है वो उनके अंदर बहुत गहरा हो जाता है कि कैसे अपनी माँ से मैं अलग हो जाऊं। तो अंदर से वो दिल से बिल्कुल ऐसे इतने रोने लग जाते हैं, इतना इनके अंदर दुख होता है कि जैसे किसी की, इस दुख में लगता है कि मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। तो यही दुख आता है इनके अंदर कि जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, अब मैं जीवित रह के भी क्या करूंगा, मैं किसके लिए जीऊंगा जब मेरी माँ ही नहीं है, मेरी माँ का ही उठ गया तो मैं किसके लिए जीवित रहूंगा। बहुत इनके अंदर दुख, घोर दुख आता है। और इस दुख के लिए ईश्वर को बहुत याद करने लग जाते हैं, और वो बहुत फुट फुट कर रोने लग जाते हैं। और जब वो घर पहुंचते हैं तो रास्ते में इनके चाचा जी मिलते हैं। इनके चाचा जी अपने चाचा जी से माँ के संबंध में पूछते हैं, तो इनके चाचा जी भी कोई सत्य नहीं बताते, इतना ही बोलते हैं कि बीमार है। जब ये घर पहुंचते हैं तो घर पहुंच करके देखते हैं कि इनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया है। तो ये बहुत रोते हैं और बिल्कुल वहीं पे गिर जाते हैं, और उनको बहुत दुख होता है अपनी माँ का। लेकिन फिर इतने दुख में इनको जगन माता मिलती है, और जगन माता फिर इनकी बहुत सहायता करती है, इनको इस दुख से बाहर निकालती है। और उसके बाद, इस घटना के बाद फिर इनकी भाई की जब शादी हो जाती है तो फिर ये वापस बरेली चले जाते हैं।
और उसके बाद 1 साल के बाद इनके भाई जो है, बहुत 1 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, अ, और इनके पिताजी शादी नहीं करते इस बीच में, मतलब इतने टाइम हो गया, सब लोग कहता भी है कि आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि और भाई-बहन इनके छोटे-छोटे होते हैं। तो इनके पिताजी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी माँ के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों का पालन-पोषण, खाना बनाना, सब कुछ माँ का जो दायित्व होता है, इनके पिताजी ने सँभाल लिया। और इन्होंने बोला कि मैं आजीवन एक पत्नी को ही, जो एक पत्नी का भाव होता है कि एक पत्नी, बस मुझे दूसरी शादी करनी ही नहीं है, वैसे थे इनके पिताजी। और कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के सिवा किसी का भी सेवा ग्रहण नहीं कर सकता। तो ऐसे वो गुज़ार देते हैं। और 14 महीने हो जाते हैं उनके शरीर त्यागने के बाद। उसके बाद इनके जो भाई हैं, इनको कहते हैं कि जो है तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़कर गई है और मुझे माफ़ कर दो। वो थोड़ा विलम्ब हुआ तुम्हें ये संदेश बताने में, और इसलिए विलम्ब किया क्योंकि तुम हमेशा भागते रहते हो, कभी जो साधु और गुरु की खोज में भागते रहते थे इधर-उधर, और हमेशा इन सब चीज़ों की चर्चा करते रहते थे। इसलिए वो सोचते थे कि अगर ये मैसेज भेज दूँगा तो ये और सन्यासी हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं बताना चाहते थे। लेकिन कुछ एक घटना के बाद ये हमेशा ईश्वर खोज के लिए कहते थे कि मैं जाऊँगा, प्राप्ति के लिए जाऊँगा। तो उनके भाई हमेशा मज़ाक उड़ाते रहते थे। तो इसीलिए उन्होंने वो चीज़ दिया नहीं था जो इनकी माँ ने इनके लिए संदेश छोड़ा था। तो उसके बाद ये संदेश जब सुनाते हैं तो उनकी माँ ने बताता है कि जब ये बहुत छोटे थे, तब एक गुरु आते हैं और वो इनकी माँ को बुलाते हैं और इनकी माँ को कहते हैं, देख कर के कहते हैं कि तुम्हारा अब इस पृथ्वी पे ज़्यादा समय नहीं है और मैं तुम्हें ये ताबीज़ दे रहा हूँ। ये ताबीज़ तुम मुकुंद को दे देना, लेकिन अभी मत देना, ये सँभाल कर रखना। और ये ताबीज़ तुम अपने जब तुम शरीर छोड़ने लगोगे तब अपने बड़े बेटे को देना, और बड़ा बेटा 1 साल के बाद मुकुंद को देगा, मुकुंद को देने बोलना। और ये ताबीज़ जब तुम अपने बेटे को दोगे ना, तो उसको सारी बातें समझ आ जाएगी ये ताबीज़, और ये ताबीज़ को जहाँ पहुँचना होगा अपने आप पहुँच जाएगा। और इस ताबीज़ के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये ताबीज़ अभी नहीं आएगा, ये ताबीज़ जब तुम ध्यान करने बैठोगी ना, तब तुम्हारे हाथ में प्रकट हो जाएगा। तो जैसा इन्होंने बताया था उस साधु ने, वैसे ही जब ये और इनकी माँ बताती है कि वो साधारण साधु नहीं थे। वो बिल्कुल जैसे एक ये देवदूत होता है उस तरह थे। तो उसके बाद इनकी माँ जब ध्यान करने बैठती हैं, तो इनके हाथ में वो ताबीज़ आ जाता है, अपने आप आज प्रकट हो जाता है वो ताबीज़। तो देखती हैं तो फिर उसको सँभाल के रख देती हैं, और जब इनका ये शरीर छोड़ने वाले होते हैं, तब अपने बेटे को, अनंत को, बड़े बेटे को देती हैं। ये सारा लिख करके योगानंद जी के लिए छोड़ती हैं मैसेज। कहती हैं कि मैं अपने गुरु के पास जा रही हूँ, मैं शरीर छोड़ रही हूँ, तो मेरे गुरु मुझे ईश्वर से मिला देंगे, तो तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना कि मैंने शरीर छोड़ दिया है। मेरे बारे में बिल्कुल दुखी मत होना, और जगन माता तुम्हारी रक्षा करेंगी, हर कदम पे तुम्हारी रक्षा करेंगी, तो तुम मेरे लिए बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना। और वो ताबीज़ देती हैं, और जैसे ही वो ताबीज़ योगानंद जी देखते हैं, तो इनको बहुत कुछ, इनका पोर्टल खुलने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर, इनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन शुरू हो जाता है उस ताबीज़ को, और वो अपने बहुत सारे और ईश्वर के प्रति जो तड़प होती है, वो तड़प और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे वो ताबीज़ मिलता है ना, और ज़्यादा ईश्वर को पाने की जो तड़प है, वो बढ़ जाती है वो ताबीज़ मिलने के बाद। तो इस प्रकार इनकी माँ इनको बताती हैं, और योगानंद जी वो ताबीज़ अपने पास रखते हैं। और फिर ये ताबीज़ भी जब समय पूरा होता है, तो अपने आप वो ताबीज़ जगह पे चली जाती है। उसके बाद फिर इनको
एक बहुत सारी इसमें बहुत सारी स्टोरीज है इस किताब में, जो कि बता दिखाया हुआ है कि कैसे ईश्वर के प्रति आस्था रखना और एक योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, और कैसे आध्यात्मिकता में कितनी शक्ति, कितनी पावर है, सारी शक्तियां आपके अंदर ही है, और आपके अंदर कितनी तड़प है ईश्वर को पाने की, कितनी तड़प है, जितनी तड़प आपको रहेगी आप ईश्वर को पा सकते हो, स्वयं को पा सकते हो। जैसे योगानंद जी के अंदर था ईश्वर को पाने की तड़प, उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। उनके भाई कहते थे कि तुमको पिताजी उत्तराधिकार से वंचित कर देंगे, तो वो कहते थे कि पिताजी उत्तराधिकार से वंचित कर देंगे तो मुझे तो उत्तराधिकार चाहिए ही नहीं, मुझे तो ईश्वर चाहिए, ईश्वर मिल जाएंगे तो सारी संपत्ति अपने आप आ जाएगी, तो मुझे तो संपत्ति चाहिए ही नहीं, मुझे तो ईश्वर चाहिए। तो इनको संपत्ति का, किसी चीज का कुछ भी नहीं चाहिए था, एक ही और एक ही ईश्वर चाहिए था। तो जिसके अंदर ईश्वर के प्रति तड़प होती है, ईश्वर के प्रति लालसा होती है, जिज्ञासा होती है, सत्य जानने की जिज्ञासा होती है, वो सत्य को पा सकता है, पा सकता है, पा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस किताब से हमें ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ये बहुत ही सुंदर किताब है। तो इसको सबको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि ईश्वर के प्रति कितना आपके हृदय में प्रेम भाव होना चाहिए, और कितना, कैसे आप सत्य को पा सकते हो, और आपका आहार व्यवहार सब कुछ कैसा होना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हर चीज इस किताब में मेंशन है। फ्रेंड्स, मैं इतने कम समय में इतनी गहरे चीज को और इतने सारे ज्ञान को मैं पूरा नहीं बता सकती हूँ, तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। तो आप लोगों ने इतने प्रेम से, इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इस किताब को जरूर से जरूर पढ़ें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। एक मिनट, आपने बहुत ही अच्छी तरह समझाया मैम। वैसे तो बहुत सारे हैं, एक्चुअली बहुत, मतलब लास्ट तक भी बहुत सारे मिराकिल्स है इस बुक में। और यही बताती है कि अपनी सरेंडरनेस जितना ज्यादा हो भगवान के ऊपर, और जो भी लोग को आस्था नहीं है, वहां पे ये पूरे किताब में भी वही बताते हैं कि वो प्रमाण देते जाते हैं। कई एग्जाम्पल्स भी है, हमने वो टच नहीं किया, मगर ये किताब सीरियसली एक स्पिरिचुअल गाइड है अपने आध्यात्मिक जर्नी यस, में। यस, और यस। बहुत अच्छी तरह समझा है मैम। हाँ, मास्टर्स किसी बहुत को कुछ। आध्यात्मिक, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, और इतना तभी तो मैं कह रही हूँ कि इतना एग्जाम्पल्स इतने कम समय में बताना समय लगेगा, तो इसीलिए बहुत इसको पढ़ना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। और हर चीज ईश्वर को पाने के लिए इसमें, अगर आप इस किताब को कोई भी पढ़ेगा ना, ईश्वर से और ज्यादा प्रेम बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो बहुत सुंदर बुक है जी ये। मैम। और ये इसमें बुक में एक चीज बात मुझे भी सच्चाई है, एक एक बात, क्योंकि इनकी जीवनी है, तो एक एक बात सच है। हाँ, क्या कह जैसे रहे थे? मनुष्य, हाँ मैम, मनुष्य में एक क्रोध या कुछ ऐसे चीजें होती है जिसे हम निकालने के लिए कितने जन्म लेने पड़ते हैं, ये भी उस बुक में था। मुझे वो बहुत यस, छू गया था कि एक यस, जलन जैसी एक नेगेटिव वो निकालने के लिए कितने जन्म लेने पड़ते हैं, वो बुक में वो रेफरेंस भी दिया गया था। तो ये किताब तो एक बार नहीं, बार बार पढ़ने वाली चीज है। यस। और थैंक यू सो मच मैम। अगर मास्टर्स किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज मैम से पूछिए, और उसके बाद हम ध्यान में चले जाएंगे। और किसी को कुछ बात करना है तो प्लीज रेज कीजिए। तेजराम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दिशा।
आत्मवंदन ऐसे बोलते हैं हाँ ना जी, आप मैंने बोला ना इनकी स्वाध्याय सुनो तो ऐसा लगता है अरे यार क्यों खत्म हो गया ये ऐसे ही बोलती जाए हम सुने। ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है बट आप जिस ऊर्जा से और जिस तरीके से बोल रहे हैं ना ऐसा लगता है बस अब मंगवानी है और आपको इसको खत्म करनी ही है। थैंक यू सो मच अर्चना जी। हिंदी में इतना मेरा अच्छा बोलना, इतना इम्प्रूव होना, उसका बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है। मैंने बहुत सुना है आपको और जिस तरीके से आप स्वाध्याय करवाते हो ना, इट्स माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच अर्चना जी, थैंक यू। अहम ब्रह्मा टीम को, माधवी मैडम को, तेजा सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने ब्यूटीफुल मास्टर्स को लेके आते हैं और हम लोगों को घर बैठे इतना नॉलेज देते हैं। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप लोगों का। It's all universal blessing है तेजा जी, थैंक यू सो मच। मैम ने लास्ट मिनट में हाँ कह दी, वो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हम जानते हैं वो कितना बिजी है, फिजिकल लोकेशंस में भी जाकर ध्यान प्रचार करते हैं मैम, तो बहुत बिजी रहते हैं, मगर बिजी शेड्यूल में भी उनकी सेवा भाव हमको ऑलवेज इंस्पायर करती है। थैंक यू सो मच मैम। देखिए हम Thank कुछ you. नहीं करते, हम बस जरिया हैं, हमारे द्वारा ईश्वर ही करवाते हैं सब कुछ, हम कुछ जी भी नहीं करते, जी हम बस एक जरिया हैं। ओके मास्टर्स, किसी को कुछ हैंड रेस करना है, बात करना है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। मैम हम ध्यान में चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस है तो बाद में। हाँ हम म्यूजिक प्ले करें ना? हाँ, आप म्यूजिक लगा देना। हाँ तो फ्रेंड्स ओके। हम सभी आनापान सती ध्यान करेंगे, तो सभी लोग अपने कमरे की रोशनी जितना कम हो सके कम कर लीजिए और थोड़ा सा पानी जरूर पी लीजिए। ध्यान पहले और ध्यान के बाद हम पानी थोड़ा जरूर पीना चाहिए, 1 ग्लास या 2-3 घुट भी आप पी सको तो जरूर पियो, क्योंकि हमने जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं ध्यान के बाद वो ऊर्जा हमारे बॉडी में सेटल हो जाए। ध्यान के पहले पानी पीते हैं ताकि हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो हमारे गले में खराश होने लगती है, तो इसलिए पानी जरूर पीना चाहिए। और जो लोग आलती पालती मार के बैठना चाहते हैं आलती पालती मार के बैठ जाएं, जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो पैरों को इस प्रकार से क्रॉस कर लें, जो लोग चश्मे पहने हैं अपना चश्मा उतार लें और अपनी उंगलियों को एक दूसरे को में फंसाकर गोद में रख लीजिए और अपनी आंखें बंद, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कृपया कोई भी आंखें ना खोलें। अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर ले, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स। अब अपनी 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। अब बंद आंखों से अपनी नाक की तरफ देखें और एक एक सरल स्वाभाविक सांसों को ऑब्जर्व करें, कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। एक एक सांस को पूरी जागरूकता के साथ ऑब्जर्व करें माय डियर फ्रेंड्स।
अपनी एक एक सांस के साथ जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स।
अपनी एक एक सांस के साथ जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स। सोच विचार में व्यर्थ का समय ना गवाएं।
आखिरी 5 मिनट अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स।
धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। अपने पैरों को, अपने हाथों को महसूस करें। पूरा समय लेते हुए अपने शरीर में वापस आ जाएं। आँख खोलेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हृदय स्थान पर रखें और ब्रह्मांड के कण कण का धन्यवाद करते हुए, पितामह पत्री का धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए, अपने इस सुंदर शरीर रूपी मंदिर का धन्यवाद करते हुए, अपने परिवार के एक सदस्य का धन्यवाद करते हुए, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। सभी लोग अपने ध्यान के लिए क्लिक करेंगे और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ध्यान के बाद पानी पीना जरूर चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था, तो बहुत डीप में चली गई। कुर्सी से गिरने वाली थी मैं। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। मैम कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। यस, सभी को फ्रेंड्स, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि।